हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। देखिए, शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका और उनकी भूमिका और दायित्व के संबंध में इस सिद्धार्थ ने एक पत्र निकाला है। उस पत्र में क्या क्या शिक्षकों के लिए उनके मार्गदर्शिका के तौर पे उनकी भूमिका और दायित्व के संबंध में इस पत्र में क्या क्या लिखा गया है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जो है शिक्षकों के लिए एक मार्गदर्शिका जो है निकाला गया है। और उस मार्गदर्शिका में आप देख सकते हैं इस पत्र में कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार और विषय की बात कर लिया जाए तो विद्यालय में शिक्षकों की भूमिका और दायित्व। विद्यालय में शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है, क्या दायित्व हो सकते हैं, इसके संबंध में पत्र के जरिए शिक्षकों को सूचित करना पड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, महाशय उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार राज्य सरकार के सभी सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं सभी विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु प्रतिबद्ध है। इस संबंध में विद्यालय में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें शिक्षक ही बच्चे के समग्र विकास को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के साथ साथ उनके सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार का परिमार्जन कर उन्हें भविष्य का श्रेष्ठ नागरिक बनाने का उनका उत्तरदायित्व है। यह आवश्यक है कि शिक्षक अपने विद्यालय और विद्यार्थियों के हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन दृढ़तापूर्वक करें। उक्त के आलोक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिया जाता है कि राज्य के सभी विद्यालय में विभाग द्वारा जारी शिक्षक मार्गदर्शिका उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि शिक्षकों तक मार्गदर्शिका पहुंच सके और उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। तो शिक्षकों के लिए एक मार्गदर्शिका एक पुस्तक निकाली गई है। उस पुस्तक को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा गया है कि सभी शिक्षकों तक वो पहुंचाएं, ताकि शिक्षक जो है उस मार्गदर्शिका को पढ़कर अपने कर्तव्य का पालन जो है वह सुनिश्चित कर सके। उस आलोक में शिक्षक मार्गदर्शिका निम्नवत हैं। तो क्या है शिक्षक मार्गदर्शिका में आप देख सकते हैं, शिक्षकों के लिए जो एक आदर्श शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है और स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। विद्यालय शिक्षकों की भूमिका दायित्व को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। छात्र स्वरूप, विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन और अभिभावक प्रबंधन। ये 5 प्रकार के भूमिकाओं और दायित्वों के श्रेणियों में बांटा गया है। यहाँ पर छात्र की भी दायित्व होगी, विद्यालय प्रबंधन का दायित्व, कक्षा प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, छात्र प्रबंधन और अभिभावक प्रबंधन। ये 5 प्रकार के श्रेणियों में विभाजित किया गया है। छात्र स्वरूप की बात कर लिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे सभी विद्यार्थी निर्धारित विद्यालय की पोशाक यानी कि यूनिफॉर्म ड्रेस जो है स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस में विद्यालयों को आना है। उसके साथ ही समय सारणी के अनुसार सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें, नोट पुस्तक, पेंसिल बॉक्स या सब चीज़ें जो है जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं विद्यालय में छात्रों के लिए, वो सब चीज़ लाना है। ये भी अपेक्षित है कि विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे नियमित स्नान करे, बाल को अच्छे से कंघी करे, कटे हुए नाखून पर ध्यान दे। तो इस तरीके से अभिभावक भी अपने प्रतिपाल्य को विद्यालय भेजने से पहले उपरोक्त सभी विधियों का सत्यापन करना चाहेंगे। तो ये शिक्षकों का एक दायित्व है कि बच्चे किस प्रकार से विद्यालय में आ रहे हैं, पेंसिल बॉक्स, किताब ये ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, सारी जवाबदेही जो है वो शिक्षकों की हो जाती है। तो मॉनिटरिंग करना है, एक तरीके से हर बच्चे का मॉनिटरिंग आपको करना है। यहाँ पर ख में देखिए, विद्यालय प्रबंधन में कक्षा प्रबंधन के समय 10 मिनट पहले विद्यालय में उपस्थित होता है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि जब विद्यालय का टाइम है उससे 10 मिनट पहले शिक्षकों को आ जाना है, ताकि अच्छे तरीके से चेतना सत्र हो सके। सेकंड में देखिए, विद्यालय परिसर के अंदर इस शिक्षा कोष ऐप द्वारा अपनी उपस्थिति जो है वह दर्ज करेंगे, जो अभी चल रहा है लेकिन अभी ट्रायल मोड में है। 3 महीने तक ट्रायल मोड में रहने है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो लोकेशन को लेकर। यहाँ तीसरा नंबर में देखिए, विद्यालय प्रधानाचार्य और प्राचार्य के साथ बैठकर उस दिन की शिक्षण योजना पर विमर्श करना। ये इम्पॉर्टेंट है, विद्यालय के एचएम और शिक्षकों के बीच बैठ के जो होता है और उस दिन के शिक्षण कार्य की योजना पर विचार विमर्श करना है कि इस प्रकार से शिक्षण योजना कार्य करेगी। क्योंकि आपको पता है कि शिक्षक में कई शिक्षक जो हैं वह सीएल में भी होते हैं, तो उनके क्लास को किस तरीके से आपको एडजस्ट करना है, ये प्रधानाचार्य और शिक्षक जो हैं वो आपस में मिलकर तय करेंगे।
4 नंबर पर देख सकते हैं विद्यालय के प्रातःकालीन सभा चेतना सत्र अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना और छात्र अनुशासन में व्यवस्थित रखना, ये भी कार्य है। तो 5 नंबर में प्रतिवेदन चेतना सत्र यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। प्रतिवेदन चेतना सत्र के नैतिक मूल्यों पर चर्चा करना, विशेष अवसरों जैसे 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, उक्त दिवस की विशेषता महत्ता पर चर्चा करना, ये चेतना सत्र में होना चाहिए। चेतना सत्र में हर दिन आपको किसी न किसी चीज़ के बारे में उसकी विशेषता और उसकी महत्ता के विषय में चर्चा करनी होगी। यहाँ पर 6 नंबर देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी शिक्षक अनिवार्य रूप से शिक्षा संस्थान में 6 आवासीय प्रशिक्षण पूरा करना, यानी कि प्रशिक्षण भी आपको पूरा करना है। 7 नंबर में देख सकते हैं विद्यालय में उपस्थित सभी विद्यार्थी निर्धारित सूची के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील जो होता है उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। किसी विद्यार्थी को कुपोषित पाए जाने पर पहचान कर वर्ग शिक्षक द्वारा प्राथमिक दी जाए। चिन्हित विद्यार्थी के अल्पाहार भोजन के साथ पोषण के व्यवहारिक अभिभावक के साथ रखा जाए। ये 7 नंबर जो है वह हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ है, मिड डे मील। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर खाना जो है वह सही ढंग से नहीं मिलता है, और खाने में आपको अभी फ़िलहाल में पता चला होगा कि खाने में कुछ ऐसे चीज़ें साफ़ सुथरा का ध्यान नहीं देने की वजह से कई बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। तो इसको इम्पॉर्टेंट लेना है। ये सारी जवाबदेही जो है वह शिक्षक और प्रधानाध्यापक को दी जाती है, ऐसा पत्र में कहा गया है। यहाँ 8 नंबर में देखिए विद्यार्थी का कल्याण उनकी सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए सुनिश्चित विद्यालय वातावरण सुनिश्चित किया जाए। पर अगले में देख सकते हैं कि यदि विद्यालय में कोई पदाधिकारी अथवा सहयोगी शिक्षक परामर्शदाता विद्यालय निरीक्षण करने आए तो शिक्षक अपनी पाठ्य योजना, कक्षा प्रबंधन, पाठचर्या, पाठ्यक्रम, साप्ताहिक मासिक आकलन, पृष्ठपोषण और शिक्षक अभिभावक पीटीएम की समीक्षा करवाना सुनिश्चित करेंगे। शिक्षक अपने पक्ष को उपयुक्त प्रमाण के साथ सुनिश्चित करेंगे। 10 नंबर में शैक्षणिक मार्गदर्शन सहायता हेतु सहयोगी शिक्षक से परामर्शदाता से परामर्श लेना सुनिश्चित करेंगे, यानी बीआरसी हो, सपोर्ट टीचर हो, डाइट हो, यहाँ से परामर्श आप ले सकते हैं। कक्षा प्रबंधन में आपको क्या करना है, तो कक्षा प्रबंधन में श्याम पट्ट का पर दिनांक, विषय, अनुपस्थित छात्रों की संख्या, ये सब आपको मॉनिटरिंग कराई जाएगी, आपको लिखना है। तो पहली कलावधि प्रारंभ होने से पूर्व वर्ग कक्ष की सफाई जो है वो भी सुनिश्चित करेंगे। देखिए 3 नंबर में विद्यार्थियों की उपस्थिति शिक्षा एप्लीकेशन ऐप, इस शिक्षा कोष जो है उस पर उपस्थिति पंजी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे, और कार्य कक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट के अंदर पूरा कर लेना है। विद्यार्थियों की उपस्थिति भी इस शिक्षा कोष ऐप पर होगी। ये इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स है यहाँ पर। तो आप फिर से इसको मैं बता दूँ कि इस शिक्षा कोष ऐप पर विद्यार्थियों की भी अटेंडेंस जो है वह पूरा करना होगा। अब यहाँ पर 7 कक्षा प्रबंधन में देख सकते हैं शिक्षक द्वारा सभी विद्यार्थियों को निश्चित रूप से विद्यालय की पाठ्य पुस्तक और गृह कार्य हेतु लेखन पुस्तिका लाने संबंधी स्पष्ट निर्देश दिया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थियों को यदि पुस्तक रहेगा तभी वो अपना जो है कार्य पुस्तिका कर पाएंगे, पुस्तक पर अपने कार्य कर पाएंगे या पुस्तक को पढ़ पाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लासेज हैं जहाँ पे सभी विद्यार्थियों को पुस्तक उपलब्ध अभी तक नहीं हुआ है। तो आप समझ फ्रेंड 8 नंबर कहता है कि विविध विषयों के लिए एक ही लेखन पुस्तिका का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब ये सारी जो है पाठ्य योजना में है, बहुत सारे चीज़ हैं। तो यह मार्गदर्शिका आपको पढ़ना होगा, और इस मार्गदर्शिका के अलावे आपको छात्र प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, चेतना सत्र किस प्रकार से किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। तो आप देख सकते हैं। तो अभिभावक प्रबंधन में भी यहाँ पर कोई विद्यार्थी यदि 3 दिन से अधिक अनुपस्थित पाया जाए तो उसके अभिभावक को टेलीफोन करके या उससे उसकी परीक्षा की जाएगी, और यदि सकारात्मक परिणाम ना मिले तो विद्यार्थी को घर पर जाकर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। नाम काटने वाली व्यवस्था चली गई। जब के पाठक थे तो नाम काटने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर 3 दिन के बाद उन्हें दूरभाष से आपको परीक्षा करनी है। उसके पूछताछ करने के बाद यदि सही परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो बच्चे के पास जाना है, आपको अभी नाम नहीं काटना है। अपने बच्चे विद्यालय नहीं भेजने के पक्ष में अभिभावक द्वारा दिए जाने वाले कारण, रोजगार व्यवस्था और यहाँ पर सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, अज्ञानता आदि को स्वीकार ना करें। उन्हें समझाने का प्रयास करें। बच्चों के जीवन में विद्यालय शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। यदि बच्चों को विद्यालय में भेजने से विद्यालय की निम्न स्तरीय व्यवस्था आदि प्रति अभिभावक सशंकित हों तो उन्हें आश्वस्त करें कि अच्छे शिक्षक ही किसी विद्यालय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होता है, और बिहार राज्य की सरकार द्वारा विद्यालय में बेहतर सुविधाओं के
उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अभिभावकों के साथ नियमित रूप से अभिभावक शिक्षक कमेटी पीटीएम उनके प्रतिपल्य के शैक्षणिक सह शैक्षणिक गतिविधि और सामाजिक भावनात्मक विचार कर सकते हैं। तो ये पीटीएम भी आपको करानी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह प्रतिलिपि बहुत सारे सभी जिला के विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, सूचना थे उपरोक्त निर्देशों के अक्षरश जो है अनुपलब्धात जो है वो प्रेषित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये लेटर जो है इसकी प्रतिलिपि सभी को भेज दी गई है। ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव के द्वारा यह जो मार्गदर्शिका है वह आपके सामने है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह इस शिक्षा कोर्स पे जब अटेंडेंस शिक्षकों का बन रहा था तो अब जो है शिक्षकों के साथ साथ जो है छात्रों का भी अटेंडेंस इस शिक्षा कोर्स पे बनेगा। चेतना सत्र होगा, चेतना सत्र में जो है हर दिन किसी न किसी के बारे में विशेषता को बताया जाएगा। उसके बाद में शिक्षकों के लिए जो है और एचएम के लिए पीटीएम कराना होगा और अभिभावकों की मीटिंग कराना होगा, छात्रों के नाम नहीं काटने हैं। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं। एमडीएम जो है वो पौष्टिक होना चाहिए, अच्छे स्वस्थ माहौल में जो है और विद्यालय को चलाना है। शिक्षकों के लिए जो है और छात्रों के लिए एक स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है, दिखाया गया है। तो आज तक बस इतना ही। जैसे कोई नया अपडेट आता है शिक्षा विभाग से हम आपके पास फिर एक बार उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।